श्री कृष्ण और राधा का संवाद उनके प्रेम की गहराइयों को दर्शाता है। ये संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का मिलन है, जहां प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम होता है। इस संवाद में राधा और कृष्ण के बीच का वह अद्वितीय संबंध प्रकट होता है, जो उन्हें संसार के अन्य सभी प्रेमियों से अलग बनाता है। आत्मा का मिलन। राधा और श्री कृष्ण की मुलाकात के बाद वे एकांत में मिलने का निर्णय लेते हैं। वृंदावन के हरे भरे उपवन में यमुना किनारे एक घने वृक्ष की छांव में दोनों बैठते हैं। यहाँ प्रकृति भी शांत है, मानो ये संयोग उनकी प्रेम गाथा का साक्षी बनने को आतुर है। राधा की आंखों में गहरी प्रेमाभिव्यक्ति है, जबकि कृष्ण की मुस्कान में उस प्रेम का स्वीकार। कृष्ण अपने मृदुल स्वर में कहते हैं, राधे, क्या तुम जानती हो कि इस प्रेम का आदान प्रदान केवल हमारे हृदयों का नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं का मिलन है। ये प्रेम शाश्वत है, अनंत है, और इससे बढ़कर कोई भी अनुभव नहीं हो सकता। राधा उनकी बातों में खो जाती है। वह धीरे धीरे उत्तर देती है, कान्हा, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व शून्य है। तुम मेरे हृदय की धड़कन हो, मेरे आत्मा की शांति हो। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हारी धारा में बह रहा है। ये संवाद उनकी आत्माओं के बीच की गहरी समझ का प्रतीक है। उनका प्रेम सांसारिकता के बंधनों से परे है और यह संवाद उनके इस दिव्य संबंध की पुष्टि करता है। संवाद में प्रेम और भक्ति का समर्पण। श्री कृष्ण और राधा का ये संवाद केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, ये भक्ति और समर्पण का आदान प्रदान भी है। कृष्ण अपने गहरे विचारों में खो जाते हैं और राधा से कहते हैं, राधे, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। तुम वह हो जो मुझे इस संसार में भी आध्यात्मिकता का अनुभव कराती हो। तुम्हारी भक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। राधा नम्रता से उत्तर देती है, कान्हा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति अनंत है और मैं इसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानती हूँ। तुम्हारे प्रेम में मैं हर क्षण को जीती हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये संवाद दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है। राधा का समर्पण और कृष्ण की स्वीकार्यता इस संवाद में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। संवाद में सृष्टि और प्रेम की गहराई। राधा और श्री कृष्ण का ये संवाद केवल उनके प्रेम की सीमाओं में नहीं बंधा है, ये सृष्टि के रहस्यों और प्रेम की गहराइयों को भी उजागर करता है। कृष्ण अपने हाथों से राधा के चेहरे को सहलाते हुए कहते हैं, राधे, ये प्रेम केवल हमारे बीच नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इस प्रेम ने सृष्टि को रचा है और यह सृष्टि उसी प्रेम से चलती है। जब तुम मेरी ओर देखती हो तो मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव होता है। राधा मुस्कुराती है और कहती है, कान्हा, तुम्हारा प्रेम ही इस सृष्टि की धारा है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे भी इस सृष्टि का अंश बनने का अनुभव होता है। तुम्हारे प्रेम में वह शक्ति है जो इस संसार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये संवाद दर्शाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये सृष्टि के मूल तत्वों का भी प्रतीक है। ये प्रेम उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। संवाद में जीवन और मृत्यु का रहस्य। राधा और श्री कृष्ण का संवाद जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर करता है। कृष्ण गहन विचारों में खो जाते हैं और राधा से कहते हैं, राधे, इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। जीवन और मृत्यु का ये चक्र अनंत है, लेकिन तुम्हारे साथ यह प्रेम शाश्वत है। यह मृत्यु से परे भी जीवित रहेगा। राधा की आंखों में अश्रु भर आते हैं और वह कहती है, कान्हा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं मृत्यु को भी गले लगा सकती हूँ। तुम्हारे बिना ये जीवन व्यर्थ है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं मृत्यु को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये संवाद जीवन और मृत्यु के अर्थों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। राधा और कृष्ण का ये प्रेम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, यह मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। ये प्रेम अनंत है और इसका अस्तित्व सदा के लिए है। संवाद में प्रेम और त्याग का महत्व। श्री कृष्ण और राधा के इस संवाद में प्रेम और त्याग का महत्व भी उजागर होता है।
कृष्ण राधा से कहते हैं, राधे, सच्चा प्रेम वह है जिसमें त्याग की भावना हो। जब हम अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं, तभी वह प्रेम सच्चा होता है। राधा सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, कान्हा, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं हर त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने जीवन को तुम्हारे प्रेम में समर्पित कर दिया है और मुझे इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तुम्हारे बिना ये जीवन केवल एक छाया है। ये संवाद ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग की भावना होनी चाहिए। जब हम अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं, तभी वह प्रेम पूर्णता को प्राप्त करता है। राधा और कृष्ण का ये संवाद इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें त्याग और समर्पण की भावना हो। संवाद में आत्मा की स्वतंत्रता। राधा और श्री कृष्ण का संवाद आत्मा की स्वतंत्रता के महत्व को भी उजागर करता है। कृष्ण कहते हैं, राधे, प्रेम आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। ये स्वतंत्रता हमें उस दिव्यता के करीब ले जाती है जो इस संसार के बंधनों से परे है। राधा उत्तर देती है, कान्हा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे उस स्वतंत्रता का अनुभव कराया है जो केवल आत्मा की गहराइयों में ही संभव है। तुम्हारे साथ मैं अपने आप को स्वतंत्र और मुक्त महसूस करती हूँ। ये संवाद आत्मा की स्वतंत्रता और प्रेम के बीच के संबंध को दर्शाता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और हमें उस दिव्यता का अनुभव होता है जो इस संसार के बंधनों से परे है। संवाद का समापन अनंत प्रेम का अनुभव। श्री कृष्ण और राधा का संवाद उस अनंत प्रेम का प्रतीक है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इस संवाद के अंत में कृष्ण राधा से कहते हैं, राधे, हमारा ये प्रेम शाश्वत है। ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये प्रेम वह धारा है जो हमारे जीवन को और संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। राधा की आंखों में प्रेम और भक्ति का भाव उभर आता है। वह कहती है, कान्हा, तुम्हारा प्रेम ही मेरा जीवन है। इस प्रेम में ही मेरी आत्मा की पूर्णता है। मैं तुम्हारे साथ इस प्रेम में लीन होकर सदा के लिए जीना चाहती हूँ। ये संवाद राधा और कृष्ण के उस दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ये संवाद हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और जो हमें उस दिव्यता के करीब ले जाता है जो इस संसार के बंधनों से परे है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण और राधा का ये संवाद प्रेम, भक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता का अद्वितीय उदाहरण है। ये संवाद हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और जो समय, स्थान और बंधनों की सीमाओं से परे होता है। राधा और कृष्ण का ये प्रेम शाश्वत है और इसका संदेश हमें ये सिखाता है कि जब हम प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें उस दिव्यता का अनुभव होता है।